राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी सावन मास की भोलेनाथ की बहुत अच्छी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। अब बुढ़िया ने सोचा कि मेरा बेटा अब विवाह के योग्य हो गया है, अब उसकी शादी करके बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील और संस्कारी लड़की से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करती और भगवान भोलेनाथ की अपने घर में ही पूजा करती। विवाह के कुछ दिन बाद सावन का महीना आया। बुढ़िया की जो बहू थी भोलेनाथ की सच्ची और परम भक्त थी। उसके मन में विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन उसकी बूढ़ी सास ने ऐसा करने से उसे मना कर दिया और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय नष्ट होगा, इतने समय में तो आप घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू उदास हो गई, लेकिन वो कुछ ना कह सकी और उदास मन से घर के कामों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से पानी लेने गई तो उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें थाली सजाकर मंदिर की तरफ जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, बहन, तुम सब कहाँ जा रही हो? तो वे बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब मंदिर जा रही हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा और जल चढ़ाने के लिए। यह सुनकर बहू बहुत उदास हो गई। तो उनमें से एक औरत ने पूछा कि आप इतना उदास क्यों हो गई हो? तो वह बोली कि भगवान भोलेनाथ मेरे भी इष्ट देव और आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया है। इस पर वे औरतें बोली, आप चिंता मत करो, आप हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा और अर्चना कर लिया करो और उन पर जल अभिषेक करो। तब वह बोली कि मेरे पास तो कोई पूजा की सामग्री भी नहीं है जिससे मैं पूजा करूंगी, अगर घर से लाऊंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा। इस पर उन औरतों ने कहा, कोई बात नहीं बहन, आप हमारी पूजा सामग्री से भोलेनाथ का पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। अब वह प्रतिदिन एक निश्चित समय पर पानी भरने आती और उन औरतों के साथ मंदिर जाती। वहाँ वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से शिव जी का पूजन करती और मन ही मन भोले बाबा से माफ़ी मांगती कि हे भोलेनाथ, मैंने यह बात अपनी सास से छिपाई है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। ऐसा करते करते सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना तो मैंने इन औरतों की पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो मुझे अपना अर्पण करना चाहिए। ऐसा उसने सोचा तो उसने अपनी जो नाक की नथ थी वह उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया और पूजन कर और पानी भरकर घर आ गई। घर आकर वो अपनी सास से नज़र बचाकर इधर उधर काम कर रही थी और घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक की नथ ना देखकर सास उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते सुबह से दोपहर हो गई। अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर पड़ी। नाक में नथ ना देखकर सास ने बहू से पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ है? तो बहू बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। तो तुम कहाँ कहाँ गई थी? हम वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, माँ जी, सुबह मैं पानी भरने गई थी और उसके बाद मैं कंडे थापने गई थी। उसकी सास बोली, चलो हम वहीं जाकर ढूंढ लेते हैं। दोनों वहाँ पहुंची जहाँ बहू ने कंडे थापे थे। तो सास ने कहा कि चलो अब ये कंडे तोड़ तोड़ कर देखते हैं।
आसपास तो कहीं नथ नहीं है। तो दोनों सास बहू उपले तोड़ने में लग गईं। जैसे ही दोनों सास बहू ने एक एक उपला तोड़ा तो दोनों के उपले, जो उपला था कंडा, उसमें एक एक नथ निकली। सास बोली, बहू नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गईं? अब सास ने एक एक कर उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास जिस उपले को तोड़ती जाए उसी उपले में नथ निकलती जाए, यानी कि हर कंडे में एक नथ निकलती जाए। अब सास को बहुत आश्चर्य हुआ और बहू से पूछा कि यह सब क्या माजरा है। अब बहू ने सास से माफ़ी मांगते हुए सारी बात उसको बता दी और कहा कि यह सब भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है। आज मैंने सावन के अंतिम दिन अपनी नथ अर्पित की थी। यह तो भोले बाबा का आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी हैं। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, बहू अगर सावन के महीने में स्नान, दान, जप तप का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन आने पर दोनों सास बहुओं ने नियम से स्नान किया, पूजा पाठ और जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्न धन के भंडारों से भर गया और बहू को भी एक सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। हे भोले बाबा, जैसे आपने बुढ़िया और उसकी बहू पर कृपा करी, ऐसे ही कहानी सुनाने वाले और सुनने वालों पर अपनी कृपा बरसाना। बोलो जय भोलेनाथ की।